दोस्तों आज हम बात करेंगे पानी को बचाने के बारे में कि कैसे पानी की वेस्टेज को रोका जा सके। बहुत सारे लोग बहुत सारे समय से, चाहे वो सरकार हो, पानी को बचाने के बारे में बोलते आए हैं, लेकिन क्या हम पानी को सच में बचा पा रहे हैं? दोस्तों, एक कहावत तो यहाँ तक कि ये भी है कि अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया तो अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का महत्व क्या है। दोस्तों, मैं पानी को बचाने के लिए बहुत सारा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं बजाय इसके बात करूंगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो पानी की जो वेस्टेज है उसको कैसे कम किया जा सकता है, या सरकार ने जो अभी तक तरीके अपनाए हैं वो एक प्रभावी तरीके साबित क्यों नहीं हुए हैं। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा, शायद वो हेल्पफुल हो पानी को की जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल करने में। तो दोस्तों, मेरा पहला जो तरीका होगा, मैं देख रहा हूँ मोस्टली पानी को निकालने के लिए जो तरीका है वो सबमर्सिबल पंप से होता है। तो जो भी सबमर्सिबल पंप के लिए कुआं खुद के जो भी नया बोरिंग होना है उसके लिए एक हाई लाइसेंसिंग की ज़रूरत हो जाए, और गवर्नमेंट को उसको इतना इतना टफ कर देना चाहिए कि अगर जो इंसान लाइसेंस ले रहा है उसको एक वैलिड रीज़न बताना चाहिए कि वो लाइसेंस उसको क्यों चाहिए और क्यों उसको बोरिंग करवाना है और क्यों उसको सबमर्सिबल पंप अपने लिए सेपरेट लगवानी है। तो ये एक उसके लिए बैरियर बन जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वो सबमर्सिबल खुद के लिए नहीं लगवाएगा तो वो पानी लेगा कहाँ से? दोस्तों, पुराने जमाने में या प्राचीन समय से भारत में जो पानी है वो एक शेयरिंग करके होता था। जैसे इवन आज भी म्यूनिसिपैलिटी के जो बड़े बड़े टैंक हैं या बड़े बड़े जो टंकियां बनी हुई हैं वहां से पानी सप्लाई होता है, गवर्नमेंट पानी की सप्लाई करती है। मेरे हिसाब से वहीं से सारे लोगों को पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो इंडिविजुअल लोगों को हर घर में जो समर्सिबल लगाने का कॉन्सेप्ट आया, ये एक बड़े भूकंप को आने की चेतावनी है। तो लोगों को इस चीज़ को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग को एकदम टाइट कर देना चाहिए। नया कनेक्शन मिलना इटसेल्फ एक कंपनी बनाने से भी ज़्यादा कठिन हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है वो है कि जो भी सबमर्सिबल को सेल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक टफ लाइसेंस होना चाहिए। हर एक इंसान न तो सबमर्सिबल पंप या जो भी पानी निकालने की जो पंप है उसको खरीद पाएगा, और ना ही हर इंसान पानी निकालने की पंप को बेच पाएगा। तो ये एक दूसरा कंट्रोल है जो गवर्नमेंट को लगा देना चाहिए लाइसेंस के थ्रू, क्योंकि आप हर किसी के हाथों को नहीं बांध सकते हैं। लेकिन जहां से सबमर्सिबल पंप बिक रही है उन चीज़ों को, उन जगहों को आप कंट्रोल कर दीजिए। देखिए, पानी की वेस्टेज वहीं से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जब लोगों को एक छोटी सी एक फिक्स अमाउंट देके पानी खरीदना पड़ेगा तो वो लोग उसकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, और मेरे हिसाब से ये एक सही पॉइंट है जहां पर गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत सारा पानी वेस्ट करती हैं, और पानी वेस्टेज के अलावा जो पानी को कंटामिनेट कर दे रही है। कंटामिनेशन मीन्स उसमें जहरीले तत्व मिल जा रहे हैं। तो अब उन कंपनियों के लिए उस कंटामिनेटेड वाटर को, उस कंटामिनेटेड पानी को फिल्टर करना बहुत टफ होता है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो वो लोग एक नया कुआं खोदने के बाद उस पानी को जमीन में ही भेज दे रहे हैं, जो कि केमिकल मिला हुआ पानी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में पकड़ी गई हैं। आप सोचिए कि अगर ग्राउंड में केमिकल पहुंच जाने से आपके पास उसका कोई समाधान ही नहीं है अगर एक बार केमिकल नीचे पहुंचा तो। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में आपसे बोला था कि जो भी कुआं खुदेगा उसके लिए भयानक लाइसेंस चाहिए, एक क्लियर पर्पज होना चाहिए, साथ में सामने वाले को प्रूव करना चाहिए कि वो इस कुआं को क्यों खुदवाना चाह रहा है, उसका एक प्रॉपर जेन्युइन रीजन होना चाहिए। दोस्तों, अगला जो तरीका है वो है आपकी खेती और किसानी से संबंधित। दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जैसे यूपी के तराई मैदानों में गेहूं की खेती होती है और भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, आपने कभी वहां पर खेतों में पानी को लगाते हुए देखा है लोगों को? दोस्तों, मैंने देखा है, मैंने उसको समझा भी है, और मैंने कभी भी जो सिंचाई का तरीका है इन सारी जगहों पर जहाँ की खेत की जो मैड़ है उसके लेवल तक भर देते हैं। जैसे पौधा इतना बड़ा है लेकिन पानी को यहाँ तक भर देना मीन्स आधे फुट से लेके 1 फुट तक ऊंचाई तक पानी उसमें भर देते हैं, जो कि प्योरली वेस्टेज है। दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा और साथ में आप जानते भी होंगे कि ज़्यादा पानी भरने से पेड़ को सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ उसकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, मैं बोलूँगा कि इतने छोटे से पेड़ के लिए इतना ज़्यादा पानी भरना पेड़ की हेल्थ के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है।
जो सही तरीका है, जो बाकी देश, जो बहुत छोटे से देश हैं, जिनमें एक इजराइल है जहाँ की इरिगेशन टेक्नोलॉजी को सबसे बेस्ट माना गया है, उन्हें एक छोटी सी जगह में बहुत बड़ा प्रोडक्शन वो लोग करते हैं। वो या तो ड्रिप इरिगेशन करते हैं या फिर स्प्रिंकलर से इरिगेशन करते हैं। स्प्रिंकलर से इरिगेशन में क्या है दोस्तों, हर पेड़ के पास बूंद 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 पानी पहुंचता है और उस मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहती है और उसको जितना पानी चाहिए वो वहां से लेता है। बाकी उसके बढ़ने का काम फोटोसिंथेसिस से पूरा हो जाता है। तो दोस्तों यही सही तरीका है। कभी भी आप गेहूं के खेत का एक एग्जांपल लीजिए, कभी भी उसको इतना हाफ फीट तक या आधे फीट तक भरने की जरूरत नहीं है उसमें। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्ट पड़ती है इसमें स्प्रिंकलर को लगाने में, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको 5-6 साल के लिए फ्री कर देता है। साथ में आपके पानी की वेस्टेज को एकदम लो कर देता है। जहां पे आपको बड़े बड़े कुएं वाली सबमर्सिबल पंप लगानी पड़ती है, उन पर एक आप छोटी सबमर्सिबल पंप से आपका काम हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी भी खेत को लबालब भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना होगा? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वी पर पीने योग्य पानी 0.2% ही है जिसको आप पी सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पानी की कितनी शॉर्टेज। दोस्तों मैंने एक गांव में विजिट किया, एक गांव को देखा और वहां मैंने 100% उन घरों को उठाया जिनके घर में एक सबमर्सिबल पंप लगी हुई है, जहां पर पंप से कुएं से पानी निकाला जाता है। और उनमें से 90% लोगों के घरों में टंकियां नहीं थी। और जिन घरों में टंकियां नहीं थी वो लोग मोस्टली सबमर्सिबल ऑन करके छोड़ देते हैं और जितना ज़रूरी होते हैं उनमें बाल्टियों में या बाकी बर्तनों में पानी लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप अचंभित हो जाएंगे कि जब मैंने गौर किया और मैंने पाया कि एक बाल्टी को धोने में वो लोग 1 महीने में जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो 0.2% पानी था उसका एक कितनी बड़ी परसेंटेज को वो लोग ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं। आप समझिए कि आप 1 महीने में जितना पानी नहीं पी पाते हैं उससे ज़्यादा एक बाल्टी को धोने में 1 दिन में ही आप खर्च कर दे रहे हैं। तो ये कितनी भयावह स्थिति के लिए हमें निमंत्रण दे रहा है। दोस्तों आप समझिए, आज पानी को बचाना शुरू कीजिए, वरना आपके आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन पानी के लिए तड़प जाएंगी, तरस जाएंगी। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों जिन जिन घरों में, या जो 100 लोगों का मैंने पानी के लिए एग्जाम्पल लिया था, उन 100 में से जिन घरों में अगर एक इंसान भी पढ़ा लिखा है वो पानी के लिए आवाज उठाता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला है एजुकेशन और अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। जिन घरों में एजुकेटेड और अवेयरनेस से रिलेटेड लोग नहीं थे उन घरों में पानी की वेस्टेज 99% तक थी। तो ये एक खतरनाक डेटा है जो हम लोगों को हिला दे रहा है, जो पानी की वेस्टेज के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो बिहेवियर के बारे में है। एक जगह पर मैंने एक फैमिली को टोका भी कि आप जितना पानी भर नहीं रहे हैं उससे क्योंकि टंकियां तो है नहीं, वो मेन पाइपलाइन से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, जो कि बाहर कहीं ऊपर में टंकी लगी हुई है वहां पानी जाए। तो जब मैंने उसको गौर किया कि आप तो सिर्फ यहीं पानी भरना है बाल्टी से और आपके जो भी बर्तन हैं उनको भरना है, तो जब उनको समझाया गया कि आप तो जितना पानी भर रहे हैं उससे ज़्यादा तो वेस्ट हो जा रहा है धोने में और बाकी सारी चीज़ों में। या फिर आप समझिए दोस्तों, लोग 5 से 10 मिनट तक उस सबमर्सिबल पंप को लगभग 1000 से 2000 लीटर तक पानी सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देते हैं कि पानी पहले साफ आएगा। पानी में सैंड है, छोटी छोटी रेती के टुकड़े आ रहे हैं, इसको थोड़ी देर खाली चलने देते हैं, इसके बाद साफ पानी आएगा, उसको भरना शुरू करेंगे। तो आप सोचिए कि क्या ये हमारा देश सच में एजुकेटेड हो गया है? मुझे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि क्या वास्तव में हमारे देश की जो एजुकेशन है या लिटरेसी रेट है 71% है? मुझे लगता है वो 7% ही है। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड है। पढ़े लिखे लोग हैं भी, लेकिन उनने ऐसा माहौल कभी देखा नहीं जहाँ पानी बचाने का सोचा जा रहा हो, या उनने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या पानी को भी बचाना है। उनको लगता है पानी तो सब जगह अवेलेबल है, बस चलने दीजिए। दोस्तों अगला उपाय जो पानी बचाने का हो सकता है, और अगला जो निष्कर्ष मैंने निकाला उन फैमिलियों को विजिट करने से, वो है सस्ती बिजली और बिजली की चोरी।
क्योंकि जिन घरों में बिजली की चोरी नोटिस की गई थी उन घरों में पानी के लिए कोई सीरियसनेस नहीं थी। वो लोग समरसेबल अपनी जो भी पंप है उस पंप को ऑन करके ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और पानी घंटों तक वेस्ट हो जा रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिजली थोड़ी महंगी होनी चाहिए। अगर आपने बिजली की चोरी को कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटीज हैं उनने, मुझे लग रहा है आप 40% तक पानी की वेस्टेज को कंट्रोल कर दोगे। भारत आज गांव में बसता है और गांव में ही एक लालच बसता है और जो लालच है वो है फ्री की चीज़ों के लिए। तो इसीलिए लोग पानी के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि उनको सस्ती बिजली मिल जा रही है। ना कुछ पैसों में एक पंप मिल जा रही है, केवल 5 से 6 हज़ार रुपये में आप एक समरसेबल पंप खरीद सकते हैं। और ना कुछ पैसों में 10 से 11 हज़ार में आप एक कुआं खुदवा सकते हैं और उससे चोरी की बिजली से कीमती पानी को बहुत इजीली वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी कीमत मुझे लगता है बिलियंस में होगी और वो कुछ हजार चंद नोटों द्वारा ऐसे ही वेस्ट कर दिया जाता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।